हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सही मायने के या बैलेंस के बारे में बताने की थोड़ी कुछ कोशिश करने वाली हूँ, और हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 2 वीडियोस देखे 2 औरतों के लाइफ के बारे में, एंड सिर्फ इनके ही वीडियोस नहीं देखी हैं, बहुत सारे और भी औरतों के वीडियोस मैंने पहले भी देखी हैं। और मेरे खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स के वजह से मुझे पता है कि जब आप अकेले होते हो कितना अ, अकेला इंसान हो सकता है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। और मेरा तो लाइफ इन लोगों से काफ़ी बेटर है बहुत सारे वेज़ में, इसलिए मुझे पता चलता है जब उनका मैंने कंडीशंस देखा इस वीडियोस में कि उनका कितना और ख़तरनाक हो सकता है कंडीशन। और उनके जैसे एक लेडी अभी रो रही थी अपनी वीडियो में, वो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं और वहीं से रोज़गार करने की कोशिश कर रही हैं। उनके 2-3 वायरल वीडियोस भी हुए हैं, पर उनको उतना कस्टमर्स नहीं मिलता, पॉसिबली क्योंकि उन्होंने शायद अपने बिज़नेस का एनालिसिस करेक्टली नहीं किया कि कहाँ बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। और उनके कोई कोई अलग अलग लोगों ने जो उनकी वीडियोस पोस्ट किए हैं, उसमें मुझे ये समझ में आया है कि वो एक विधवा हैं और उनके पति शायद आर्मी में थे। तो अगर वो आर्मी के से रिलेटेड थे तो उनको तो कुछ पेंशन होना चाहिए, रिसीव करना चाहिए अपने पति के डेथ के बाद। पर आई डोंट नो, उनको वो पेंशन मिलता नहीं है या उनको प्रोसीजर्स पता नहीं है कैसे पेंशन को अटेन करना, या जो पेंशन के भी पैसे थे उससे उनका खर्चा नहीं चलता क्योंकि उनके डिपेंडेंट्स शायद हैं। जो भी है, ये सब चीज़ें अगर हमारे इंडिया में सिस्टमिकली लोग हमारे इंडियन सिस्टम को नहीं इम्प्रूव करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो फिर हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करने के पॉलिसीज़ होते हुए भी ऐसे सब जो महिलाएं इस ये दोनों वीडियो में, ये दोनों महिलाएं विडोज़ हैं और दोनों के ही लाइफ में या तो अगर कोई गवर्नमेंटल वर्क से रिलेटेड कुछ था चीज़ जिसमें उनको कॉम्पेंसेशन मिल सकता था, पर उनको नहीं मिला क्योंकि उनको शायद पता ही नहीं उनको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, या वो वैसे ग्रीडी इंसान नहीं है कि जैसे ही हक हमें मिलना है उसके पीछे वो फॉलो करेंगे, या उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि ये कॉम्पेंसेशन के बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। जो ऐसे मिलिट्री से एसोसिएटेड लोग हैं उनके लाइफ में ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको उनका राइटफुल हक नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, मिलिट्री हैं, डे उनको फ़िक्स करने की ज़रूरत है और सिस्टम्स को फ़िक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ट्रू नीड में होते हैं उनको अल्टीमेटली मिलता नहीं है वो कॉम्पेंसेशन जो उनको ज़रूरी उनके लिए होता है। और फिर ये लड़की जैसे सडनली बोल रही है कि ये उनको सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स, इतने लेवल तक के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं कि अगर कोई इंसान उनके लाइफ में सही तरीके से इंटरवीन नहीं करेगा और सही तरीके से उनके लाइफ के पथ अगर नहीं खुलेंगे, तो वो सुसाइडल थॉट्स जाते नहीं हैं, क्योंकि आप उतने ही लेवल ऑफ पेन में होते हो, डिस्ट्रेस में होते हो। और हाँ, भगवान पे आप भरोसा करके, भगवान ये बहुत धार्मिक भी है ये लेडी जो विडो हैं किसी मिलिट्री पर्सन की या आर्मी के पर्सन की। पर ये जो इतनी भगवान पे विश्वास करने वाली इंसान भी, आप भगवान पे तो विश्वास कर सकते हो, पर भगवान के विश्वास करने वाले लोगों को भी हेल्प चाहिए होती है, इंसानों से ही हेल्प चाहिए होती है। और भगवान का काम इंसानों को ही करना होता है जब हम इंसान बन के जन्म लिए हैं। तो इसलिए उनका जो प्रॉब्लम लेवल है, और अभी उनके ऊपर एक किसी और का कर्ज़ भी लग गया है, तो ये सब चीज़ें जो उनकी चल रही है, कर्ज़ लग गया है, कोई उनको और उन्होंने बिज़नेस का भी शायद ठीक से स्ट्रेटजाइज़ नहीं किया है, या अपने कोर गुड पॉइंट्स को यूटिलाइज़ नहीं किया है करेक्ट वे में जॉब लेने के लिए। तो मैं चाहती हूँ अगर ये लेडी
मेरा वीडियो देखे या किसी ने भी जो इस लेडी को जानते हैं मेरा वीडियो देखे, तो प्लीज़ मुझे उस लेडी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम पेज में मैसेज कर दीजिए, बिकॉज़ आई वांट टू, मैं उनसे सच में बात करके उनके बिज़नेस के बारे में एटलीस्ट बात करना चाहती हूँ, या देखना चाहती हूँ कि उनके एजुकेशन लेवल्स में क्या एजुकेशनल सुधार वो कर सके, जिससे वो मे बी कुछ अच्छा जॉब कर सके। क्योंकि एक पार्ट तो ये है, दूसरी पार्ट है, अगर आर्मी और मिलिट्री के लोग पॉलिसीज़ को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग पैसा टू डायरेक्टली टू अ फैमिली, या गिव सम पैसा कि इनिशियली वो स्टेबलाइज हो जाए, पर लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन के लिए थोड़ा सा पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है आप उनको अगर कोई ट्रेनिंग दे दे। आप अगर उनके फैमिली में किसी का देहांत हो गया है एंड वही सिर्फ अर्निंग मेंबर थे उनके फैमिली का, तो अगर उनके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स, छोटे सिबलिंग्स हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, या वाइफ है और चिल्ड्रन थे जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे, उन लोग सबको राइट एजुकेशन और राइट ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एज, अगर कोई यंग है, अंडर 18 है, तो उसको राइट एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। जो ओवर 18 है ऑलरेडी, अगर उनके पास क्वालिफ़िकेशन है जॉब्स के लिए, तो उनको जॉब की ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है, और उनको वो तरफ से फाइनेंशियली कैसे वो जॉब में स्टेबलाइज हो जाएं, वैसा हेल्प अगर आर्मी मिलिट्री प्रोवाइड करे, तो ऐसे लोगों का बहुत हेल्प हो सकता है। स्पेशली अगर अभी आर्मी मिलिट्री के वर्क में तो आपको डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कुक्स, ये सब की आपको ज़रूरत है, नैनीज़, ऐसे सब प्रोफेशनल्स की आपको ज़रूरत है, तो आप तो ये सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये हो गया इस लेडी के प्रॉब्लम्स का। अगर कोई उनको हेल्प करना चाहता है, जो उनके कनेक्शंस में ही कोई उसको रिमोटली भी जानते हैं, या उसके पति को रिमोटली जानते थे, वो लोग हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो फिर अ पर्सन लाइक मी कैन हेल्प हर, मैं उनको बिज़नेस के लिए या स्टडी के लिए गाइडेंस दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बिज़नेस रिलेटेड स्टडीज़ भी किए हैं और बहुत सारी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाई की हैं, तो मुझे अच्छा नॉलेज है कि पर्सनालिटी टाइप को गेज करके कैसा जॉब लेना चाहिए, ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा आता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक तो इन लेडी के लिए। फिर दूसरी जो लेडी है वो है डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड वायलेंस एंड की एक ग्रस्त पर्सन। एंड जो प्रॉब्लम ये है कि इवन दो अगेन डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आप कंप्लेंट तो कर सकते हैं पुलिस पे, या जस्टिस सिस्टम को फॉलो तो कर सकते हैं, पर इन लेडी का प्रॉब्लम तो देखिए, उनके पास उनकी माँ बाप दोनों मर गए हैं, उनको कोई भाई भी नहीं है, वो अपने ससुराल में ही रहती थी जब उनके पति का डेथ हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो ससुराल में ऐसे ही कुछ नहीं करके लेज़ी इंसान होके बैठी हैं, उनके तो 3 बच्चे भी हैं, उनको 3 बच्चों को भी पालना है। प्लस वो बोली खुद की इसी वीडियो में कि वो ससुराल की दुकान को भी चलाती थी, पर इसके वजह से उनको फिर भी उनको बुरी नज़र से लोग देखते थे। एक तो वो यंग है करके, और आप अगर यंग विडो हैं तो ये प्रॉब्लम हर वुमेन का होता है। आप यंग विडो हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, कुछ भी हो, अगर लोगों को एडवांटेज आपका लेना होता है और सुंदर भी दिखने वाली हो, तो लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है इंडिया में एंड ग्लोबली वुमेन के लिए, कि आपके ऊपर आपका मजबूरी देख के फ़ायदा उठाने वाले लोग आ ही जाएंगे। तो ये पंडित जी ने उनको सही ये दिया कि अगर आपको लोग बुरी नज़र से देखते हैं या बुरा कहते हैं, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, कि आपको पता है आप कैसे इंसान हो, तो लोग कुछ भी कहें उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से, ऐसे सब कमेंट्स जो लीचड़ वाले कमेंट्स हैं, या आपको एडवांटेज लेने के लिए आपको साइकोलॉजिकली वो लोग ना दबाना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकली क्यों दबाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये लड़की के पति मरने के बाद भी, 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद भी, माँ बाप नहीं होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि उसने अपने ससुराल में अपना धर्म कर्म छोड़ दिया। वो ससुराल में घर में भी आई एम श्योर काम करती थी, बच्चों को संभालती थी। अगर उसके देवर देवरानी के बच्चे हैं, उनको भी शायद अपने बच्चों के साथ उन्होंने संभाला होगा।
फिर अगर दुकान में वो काम कर रही हैं तो दुकान में भी उन्होंने अच्छा काम किया होगा, पर ससुराल वाले को वो अच्छा नहीं लगता। और ये नहीं सोच पा रहे कि अगर खुद के भाई के बच्चों का क्या होगा अगर उनकी माँ भी मर गई, ये भी वो नहीं सोच रहे। इंस्टेड उल्टा उनका दिमाग, इतना उल्टा दिमाग चल रहा है कि वो उनके भाई के बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। भाई के बच्चों के माँ को उन लोग ऐसे मार रहे हैं, सास ससुर भी शायद इन्वॉल्व है डोमेस्टिक वायलेंस में। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कंप्लेन तो किया था पुलिस में, पर उनको इंटरवेंशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि घूस वूस खा के, अभी उन्होंने ऐसा बोला, मुझे तो उनके वर्ड से यही समझा कि शायद ब्राइब लेके उनका केस दब गया। पर अगर ब्राइब भी नहीं लिया होता, फिर भी पता है अगर डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है किसी का इंडिया में, तो मैंने अभी तक एक सिंगल वुमेन को देखा नहीं है जिसका डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ का केस करेक्टली हैंडल हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ को प्रूव करना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि जब एक्चुअल में वायलेंस अब्यूज़ चल रहा भी होता है तब क्या होता है कि आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड भी करोगे अब्यूज़ पे। तो जब अगर आपने बहुत मार खा ली है तो क्या बहुत कम लोग होते हैं जो उनका मानसिक संतुलन या इमोशनल बैलेंस रख पाते हैं। तो तब क्या होता है जब आपको बार बार, आपने कभी स्ट्रे एनिमल्स को भी देखा है, या जो एनिमल्स के ऊपर लोग अत्याचार या क्रूएल्टी करते हैं उनको आपने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर किसी एनिमल को किसी इंसान ने 10 बार मारा है, वो चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता? बहुत कम एनिमल्स होते हैं कि जो नहीं चिल्लाएंगे अगर उन पे किसी ने फिज़िकली वायलेंस किया है और सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, राइट? तो अगर ये सोचिए कि एक एनिमल भी रो पड़ता है, एक एनिमल भी चिल्ला जाता है जब उनके ऊपर अत्याचार चल रहा है, तो क्या एक इंसान नहीं चिल्लाएगा अगर उनके ऊपर फ़िज़िकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज़ ये सब चल रहा है? करेगा ना। तो वो तो अब्यूज़ के वक्त रिस्पॉन्ड भी करेगा अब्यूज़ को, पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्स अगर किसी ने दिखाया अब्यूज़ का, उसी को यूज़ करके वुमेन को ही, अगर कोई और ये लेडी सच की ही विक्टिम है, पर उसी को उन्होंने बना दिया एज इफ केस ही उल्टा कर देंगे। ऐसे भी मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जिनका पूरा केस ही उल्टा हो गया क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभी अब्यूज़ पे। क्योंकि अगर आपको 1-2 साल आप अब्यूज़ के विक्टिम होंगे ना, आपके ऊपर उतना ट्रॉमा शायद ना हो, या हल्का कोई किसी ने अब्यूज़ किया है उतना जल्दी आपका ट्रॉमा नहीं समझेगा। पर अगर सालों साल, डेकेड्स तक आपके साथ अब्यूज़ हुआ है, या हर एलिमेंट में आपका अब्यूज़ चल रहा है, फिज़िकल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ये सब ये लेडी के साथ चल रहा है, सेकेंड लेडी के साथ, इवन फर्स्ट लेडी के साथ भी ये पाँचों में से 2-3 एलिमेंट्स चल रहे हैं, इसीलिए वो सुसाइडल है। अब ये लेडी जो सेकेंड लेडी है वो सुसाइडल है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उसका लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑपरेशन इतना हाई है कि उसके भी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो सुसाइडल हो जाए, या अगर वो सुसाइडल ना भी हो, ऐसे भी बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको इतना मारते पीटते हैं लोग फाइनली कि वो मार पीट की वजह से ही शायद वो मर जाए, पर फिर उन लोग उसको ही झूठा कुछ दिखा के ऐसे दिखाएंगे एज ए वो सुसाइडल थी। क्योंकि कोई लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो सुसाइडल नहीं होते, या सुसाइड के थॉट्स आएंगे भी तो वो लोग निकाल देते हैं अपने दिमाग से ये थॉट्स। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर 3 बच्चों का डिपेंडेंसी है, राइट? तो ये लेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिखने में बहुत सॉफ्ट है पर है वो स्ट्रॉन्ग। नहीं तो फिर उनको कभी ऐसे लाइफ ही नहीं भगवान ने दिया होता जिसमें मम्मी पापा मर जाएंगे, पति मर जाएगा। तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, पर जिसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसको इंसान तोड़ने की भी ज़्यादा कोशिश करता है। और सिर्फ तोड़ने की नहीं, अगर वो इंसान कभी सच में टूट जाए या मर जाए वो अब्यूज़ की वजह से, तो लोग उसको मैनिपुलेट करके फिर झूठी कहानियाँ भी बना देते हैं उस इंसान के बारे में। तो ये लेडी एकदम हाई रिस्क में है, ये लेडी और उसके बच्चे, फॉर हाई रिस्क फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, हाई रिस्क फॉर और भी बहुत सारे ख़तरनाक चीज़ें अपने घर के ही लाइफ में। तो इनको तो
एक्चुअली वो जो विमेंस शेल्टर्स होती हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के हॉटलाइंस होते हैं, वैसे सब चीज़ों को एक्सेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक लेडी को देखा जो अपने डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में मुझे बहुत कहानियाँ सुनाई उसने। मैंने उसको बिलीव भी किया क्योंकि उसके अंदर वो पैटर्न्स भी थे अब्यूज़ के। पर बिलीव करने के बाद भी प्रॉब्लम ये है, वो लेडी अपनी लाइफ से वो प्रॉब्लम से निकलना नहीं चाहती, या उनको हेल्प कितना भी मिले, उनको बहुत सारे लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की है, फैमिली ने पैसे से हेल्प करने की कोशिश की है, फिर उसने खुद से बहुत सारी पढ़ाई की है, फिर उसके फ्रेंड्सशिप सर्कल में भी टेम्पररीली स्टे दे के बहुत सारे लोगों ने स्टे और फाइनेंसेस हेल्प दे के उसको उभारने की कोशिश की है। पर वो ऐसे अपने नर्क में स्टक हो गई है कि वो निकलना ही नहीं चाहती अपने प्रॉब्लम से, और उसको एक उसके अंदर कुछ विकार हैं, वो विकार की वजह से वो निकल नहीं पा रही अपनी प्रॉब्लम से। तो उसको कितना भी हेल्प भेज दे वो निकाल नहीं पा रही, और उसको वो है ज़्यादा विकार में करके उसको हज़ार हेल्प भी मिल गए हैं। और उसके कंपैरिजन में ये लेडी जो है, ये विधवा जो है, ये उसकी एकदम कॉन्ट्रास्ट है कि उसको हेल्प करने वाला कोई इंसान है ही नहीं। पर यही जो इम्बैलेंस है, और वो लड़की ने डोमेस्टिक अब्यूज़ हॉटलाइंस को भी अप्रोच किया है, लॉयर्स को भी अप्रोच किया है, पुलिस को भी अप्रोच किया है, सब ने उसको हेल्प भी किया है, पुलिस ने उसके रिपोर्ट्स भी ले लिए। ऐसा नहीं है कि उसके पुलिस से रिपोर्ट्स गायब हो गए। कोई कोई जगह में नहीं हुआ जहाँ पे उसके हस्बैंड का पॉलिटिकल पावर या सोशल पावर ज़्यादा है, वहाँ पे ऑब्वियसली उन लोगों ने उसका रिपोर्ट नहीं लिया। पर जहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर मिल सकता था अपने केस को ठीक से फॉलो करने का, या कुछ रजिस्टर करके अपने अब्यूज़िव मैरिज से निकलने का, वो ले नहीं पा रही, वो स्टेप वो कर नहीं पा रही। बहुत सारे कारण भी है कि जब आप ज़्यादा अब्यूज़ होते हो तो तब आप राइट स्टेप्स ले भी नहीं सकते। पर वो लेडी के थोड़े मेंटल इलनेस, सोशल इलनेसेस भी हैं, तो जो लोग तो इसलिए भी उसका अब्यूज़ एस्केलेट ज़्यादा होता है कि शी इज़ ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल उसके अब्यूज़ का। और वो और उसके पति दोनों को ही बहुत सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर लाना पड़ेगा, फिर ही जाके वो लोग कभी अपनी ज़िंदगी बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। नॉट जस्ट रिलेटेड टू अब्यूज़ बट इन जनरल उनके बहुत टॉक्सिक पैटर्न्स ऑफ थॉट्स हैं लाइफ के बारे में, जो वो सुलझाएंगे नहीं तो उनको कितना भी बाकी के लोग पैसा दे, प्यार दे, उनका सुधरेगा नहीं। क्योंकि पैसा प्यार कहाँ तक उनका एक लिमिटेशन होता है। पैसे प्यार का लिमिटेशन, पैसे प्यार सोशल सपोर्ट का लिमिटेशन ये है कि पैसे प्यार सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिली तो आपकी लाइफ, ये जो 2 विडोज़ की मैं पोस्ट अभी रेफरेंस में डालने वाली हूँ, उनके जैसी होंगी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, या राइट सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट हेल्प नहीं मिल रहा। और ये दोनों लेडी ही ऐसी कैपेबल लेडी हैं, उनको ना अगर जिस फ्रेंड के बारे में मैं बता रही हूँ कहानी, उसको ना 100 लोगों ने एटलीस्ट हेल्प किया होगा आज तक, पर वो 100 लोगों के हेल्प से भी वो उभर नहीं पा रही, क्योंकि वो खुद का सेल्फ हेल्प करना नहीं जानती। ये नहीं समझ पाती कि राइट हेल्प क्या, खुद के सेल्फ हेल्प के लिए भी कौन सा स्ट्रैटेजी राइट स्ट्रैटेजी वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बहुत विकार हैं। वेयर एज ये जो 2 विडो लेडीज़ हैं जिनके एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, वो लोग दोनों को एक हेल्प भी मिल जाए ना, और वो सही हेल्प मिले, वो लोग वो हेल्प को बहुत दूर दूर तक लेके जा सकते हैं, बहुत दूर तक उसी एक राइट हेल्प से अपने आप को काबिल बना सकते हैं। तो ये दोनों लेडीज़ को अगर राइट एजुकेशन मिले, राइट थोड़ा सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, लाइक लोन जैसा कुछ मिले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, जिसमें वो लोन लेके वो पढ़ाई करके अपने आप को उभार सकती हैं, या लोन नहीं मिला तो अगर पर्सनल फैमिली लाइफ में, क्योंकि देखिए ये जो सेकंड विडो है उनके लाइफ में उन्होंने बोला माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, पर अगर बहन है, उसकी बहन थोड़ा सा तो उसको हेल्प कर सकती है घर में, उसको जगह दे के। अगर बहन नहीं है, उसके कोई कज़न्स वज़न्स है, दादा दादी हैं, नाना नानी है, उसको सोचना चाहिए कि इसके पहले भी मैंने एक और वीडियो बनाया एक अनाथ बच्ची के बारे में, अनाथ नहीं है वो सेमी अनाथ है। सेम थिंग है ट्रू कि आप आपके लाइफ में जो भी कष्ट आता है, वो कष्ट में अगर आपकी फैमिली में सच में अगर कोई नहीं है जो आपको हेल्प कर सकता है, फ्रेंड्स से पूछिए, फ्रेंड्स नहीं है तो सोशल सिस्टम को अप्रोच कीजिए। ये लेडी है जिनको सोशल सिस्टम को अप्रोच करना है। ओनली प्रॉब्लम है अगर ये लेडी का ना सिर्फ एक बच्चा होता तो वो थोड़ा ज़्यादा इजीली जाके सोशल सिस्टम्स को अप्रोच करने की कोशिश कर सकती, अगर वो अलोन होती तो ज़्यादा इजीली जाके सोशल सिस्टम्स को अप्रोच कर सकती। पर बिकॉज उसके 3 बच्चे हैं और उसके पास कोई
फ्रेंड नहीं है या सोशल सर्कल नहीं है जहाँ वो उसके बच्चों को थोड़े दिन रख के अपने आप को या तो पढ़ाई कर सके या अपने आप को जाके अपने केस को ही फाइट, वो तो अपना केस फाइट ही नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कुछ सपोर्ट ही नहीं है उसके केस को फाइट करना। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको सच में कोई सोशल हेल्प चाहिए, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके उनको अगर अप्रोच करे हेल्प के लिए तो जाके उनको सही हेल्प मिल सकता है। ये वैसे लोग हैं क्योंकि वो खुद से, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, अपने अत्याचार से बाहर कैसे निकलेंगे। अगर आपके हाथ पैर टूट गए, आप जाके अच्छा काम कर सकते हैं। आप अगर मेड सर्वेंट का भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी तो आपको कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी अगर हाथ पैर आपके टूट गए हैं, तोड़ दिया गया है। या आप आपके घर में अगर आपके 3 बच्चे हैं, हाथ पैर तोड़ दिया तो वो तो अपने बच्चों को खाना बना के भी ठीक से नहीं खिला सकती, अच्छे से खाना नहीं बना पाएगी। फिर अब्यूज़र्स जो होते हैं वो ऐसे भी करते हैं, आपको मारेंगे, फिर मार के आपका जो तोड़ दिया है, बॉडी तोड़ दे, माइंड तोड़ दे, हेल्थ ख़राब कर दे, उसके बाद बोलेंगे ये ऐसी है वैसी है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और वैसे अब्यूज़र्स को मैंने पर्सनल लाइफ में झेला है तो मुझे पता है वो लोग कैसे होते हैं। वो लोग एक तो एक हाथ से मारेंगे, फिर दूसरे हाथ से वो मार का जो असर हुआ है, गाल लाल हो गया है, और गाल लाल हो गया या आपको इतने ज़ोर से मारा कि आप मूर्छित होके गिर गए, फिर बोलेंगे कि घर में कोई काम नहीं करती, ऐसे बोल देंगे। या अगर आप 1000 काम भी उनका करोगे तो उसमें 1000 में से एक काम अगर आपने ठीक से नहीं किया तो वो एक काम आपने ठीक से नहीं किया उसके ऊपर ही बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको उनको बस आपका फ़ायदा उठाना है। ये है उनका प्रॉब्लम। वो लड़की अगर इनके घर लाइफ से निकल जाएगी ना, उनका बिज़नेस ठप हो जाएगा, उनका घर का सत्यानाश हो जाएगा। पर ये समझ नहीं पाते लोग कि कभी कभार आपके फैमिली में जब आपको डिपेंडेंट्स दिया होता है ना, क्यों वो डिपेंडेंट्स आपको दिया है भगवान ने, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको, आप सही कर्म और आपके कर्मों, पिछले जन्मों के कर्मों को चुकाने का एक मौका होता है। तो आप उसकी ससुराल वाले फैमिली वो चुका नहीं सकते, उनका कर्म तो कुछ कर नहीं सकते हम। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है उनको कर्म चुकाने की, पर वो कर्म चुकाने के बजाय उल्टा काम कर रहे हैं। पर तब तक ये लड़की अगर उसको राइट इंटरवेंशन नहीं मिले, राइट हेल्प नहीं मिले, उनको उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, होम का हेल्प चाहिए, उसके बच्चों की केयर टेकिंग का हेल्प चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो माँ बाप पति कोई नहीं है, भाई बहन भी अगर नहीं है तो कोई भी नहीं है उसको इमोशनली भी 5 मिनट उससे कोई प्यार से बात करे, वैसा करने वाला भी। उसके बच्चे शायद उससे प्यार से बात करें, पर बच्चे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। और वो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम सेटिंग में है जहाँ उसको रियलिस्टिक प्रॉब्लम रेजोल्यूशन चाहिए, वो फेक प्रॉब्लम्स लेके बैठी नहीं है। और वो जो मेरी फ्रेंड है वो पार्शियल फेक प्रॉब्लम्स को लेके बैठी हुई है। फेक प्रॉब्लम्स मीनिंग कुछ प्रॉब्लम ना लोग खुद ही क्रिएट कर देते हैं। जैसे वो अपने बच्चों को उसको आता नहीं है सही खाना बना के खिलाना अपने बच्चों को, तो वो गंदा ख़राब खाना बच्चों को खिला देती है अपने बच्चे को। फिर वो ख़राब खाना बच्चे को खिला के जब उसका बच्चा फिर बीमार हो जाता है, फिर लोगों से पैसे मांगती है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया। और ये एक मेंटल इलनेस है जिसको कहते हैं मंचाउजन्स बाय प्रॉक्सी या फैक्टिशियस डिज़ॉर्डर है उसका नया नाम। तो ये जो डिज़ॉर्डर होता है उसमें ना जो लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं और जिनको ना आदत पड़ गई है दूसरों से हेल्प मांगने की, मदद मांगने की, वो लोग क्या करते हैं जानबूझ के अपने ऊपर ही या तो कुछ कर देंगे, खुद ही कुछ गलत चीज़ खा लेंगे, फिर अगर बीमार पड़ गए या खुद ही अपने पति को कुछ बोल देंगे कि पति से एक मार खा ली, फिर जाके फ्रेंड को बोलेंगे मेरे पति ने मार दिया। या वो पति वाला चीज़ वो करती है कि नहीं जानबूझ के, मुझे नहीं पता, पर वो उसके बच्चे वाला चीज़ तो जानबूझ के, मतलब वो उसको आता ही नहीं है कैसे केयर टेक करना है एक होम को, एक चाइल्ड को। तो वो ना ही अच्छा खाना बनाना जानती है, ना ही क्लीन खाना बनाती है, ना ही सेफ़ खाना बनाती है, ना ही ऑब्ज़र्व करती है जब उसका बच्चे को खाना चाहिए। लाइक मैंने ऑब्ज़र्व किया लिटरली उसकी बच्ची उसको बता रही है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो वो वैसी लेवल की, वो नहीं वर्क कर सकती इंडिपेंडेंटली अपने बच्चे को संभालने की। वो बहुत ही ऑपोजिट लेडी है कंपेयर टू ये 2 लेडीज़ जो खुद के लिए करने की कोशिश तो बहुत कुछ कर रही हैं, पर उनके पास सही सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो फेल हो रही हैं बहुत सारी चीज़ों में। और आपने अगर आप कोई भी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, हर रिलीजन में आप देखेंगे कि वीक पीपल को हमको वीक मतलब फिज़िकली वीक नहीं, सोशली वीक पीपल को वी शुड हेल्प इज़ द हर रिलीजन का थीम।
पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हर रिलीजन बताता तो है आपको कि आपके लाइफ में अगर आपको दान पुण्य का काम करना चाहिए किसी इंसान को हेल्प करने में जो वीक है, ओल्ड है, एजड है, वीक है, डिज़ेबल्ड है। ये जो दो लेडीज़ हैं, विडोज़ हैं, वो लोग सोशली डिज़ेबल्ड हो गई हैं, क्योंकि जब पति चला जाता है, फैमिली मर जाती है या फैमिली ज़िंदा होते हुए भी आपको मार पीट रही है, तब आप सोशो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली डिज़ेबल्ड हो जाते हो। फर्स्ट लेवल तो ये 3 डिसेबिलिटी आपको आती है। सेकंड डिसेबिलिटी जो आती है साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिज़िकली आपको अगर मार रहे हैं, सेक्सुअली अगर आपको असॉल्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके वजह से फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ का डिसेबिलिटी भी आपको आ जाती है। और वो डिसेबिलिटी अभी माइनर लेवल में आएगी कि मेजर लेवल में डिपेंड्स कि कितना अत्याचार आपके ऊपर हुआ है, आपने कितना स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की है। और अगर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, जैसे ये विडो विथ 3 किड्स, वो कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, उसके पास तो कहीं जाने का कोई ऑप्शन है नहीं। अगर वो कोई महिला की संस्था को भी अप्रोच करे, मुझे तो नहीं लगता इंडिया में ऐसे कोई संस्थाएं हैं जहां डोमेस्टिक अब्यूज़ वर्कर्स को जाके रहने के लिए कोई सेफ जगह बनाई गई है, या बनाई भी गई है तो वो ओवर क्राउडेड होगी। और फिर ओवरबर्डन है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ओवरबर्डन है। क्योंकि राइट वे ऑफ प्लानिंग ही नहीं की गई है। अपना कंट्री तो सिर्फ कौन से प्रोफेशन को ज़्यादा महत्व देता है, एक है मेडिसिन के प्रोफेशन को, एक है इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को। तो कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनको सबसे ज़्यादा महत्व। फिर कोई अगर पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या टीचर बने, उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ महत्व। बट बाकी सब जो इंसान हैं, जो बाकी सब अलग अलग जगह के काम कर रहे हैं, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सोशल इम्पोर्टेंस नहीं है, सोशो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही जब वो फंस जाते हैं कोई ऐसे फाइनेंशियल ट्रबल में। कोई सेफ्टी नेट इंडिया में क्रिएट ही नहीं हुई है, क्योंकि पहले तो फैमिली लाइफ में वो सेफ्टी नेट मिल जाती थी। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, बड़ी फैमिली है, तो कोई ना कोई संभाल लेता था। और हर रिलीजन भी बोलता है कि ऐसे लोगों को संभालने की। तो पहले फैमिली, सेकंड रिलीजन, ये दोनों वे से अर्लियर लोगों को शायद थोड़ा सा कैसे तो भी सपोर्ट मिल जाता था। पर आजकल के लाइफ में लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि आपके फैमिली, इन्हीं के फैमिली में शायद 3-4 लोग तो होंगे ही डिस्टेंट रिलेटिव्स में, उसके खुद के रिलेटिव्स में, और हस्बैंड के ही डिस्टेंट रिलेटिव्स में कोई ना कोई होगा जिसके पास एटलीस्ट मॉडरेट लेवल इनकम होगा। फिर भी किसी को दूसरों का, अपने मॉडरेट लेवल इनकम से भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हेल्प करना चाहे किसी को। और अगर आप लो इनकम इंसान हैं तो हेल्प ना करें, आप थोड़ा टाइम तो दे सकते हैं बात करके फ़ोन में, या थोड़ा सा बेबी सिटिंग करके टाइम दे सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कौन ज़्यादा हेल्प करने आएगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा अब्यूज़र टाइप पर्सनालिटी है। और पहले तो वही लोग हेल्प करने, ये प्रॉब्लम इस लेडी का ये है, उसके हाथ पैर टूट रहे हैं, और वो जो बोल रही है कि वो अट्रैक्ट कर रही है ऐसे लीचर्ड इंसानों को, वो क्यों अट्रैक्ट कर रही है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट वाले इंसान? बिकॉज सबसे पहले हेल्प करने के गाइज में कौन आता है हेल्प करने? सब यूजुअली सबसे पहले, अगर कोई किसी के ऐसे इतने सारे बच्चे हैं और कोई माँ बाप नहीं है, ये सब अगर लोगों को पता है उसके बारे में, तो सबसे पहले हेल्प करने, पता है, सबसे गंदे इंसान ही आपको आते हैं। ये मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि अच्छे इंसान नहीं आते आपको। फिर वो 10 गंदे इंसान हेल्प कर रहे होते हैं और उसमें से आपको बेस्ट ऑफ द वर्स्ट को लेना पड़ता है हेल्प। ऐसे भी बहुत सारी लड़कियों का लाइफस्टाइल कंडीशन है कि वो लोग अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उसमें है कुछ उनका हायर पर्पस। बट सबसे ज़्यादा हायर पर्पस तो उन इंसानों का है जो उनके लाइफ में अच्छे भले काम कर सकते थे, और उनको भले काम करने के लिए सिर्फ बहुत कम दया और दे देते, थोड़ा सा पैसा दे देते, थोड़ा सा उसको शांति से जीने की चैन दे देते, बस उतना ही उनको देना था। ऐसा नहीं है कि भगवान उनसे बहुत कुछ बड़ा सा कुछ मांग रहा था कि इस लेडी को आपकी वो जेठानी है तो जेठानी को आप लाख लाख रुपए दे दो दुकान में काम करने के लिए, या जेठानी को आप, वो ग्रीडी भी नहीं, वो कितनी पतली सी लड़की है तो वो कितना खाना खाती होगी, कुछ भी खाना नहीं खाती होगी, फिर भी वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कितना उनका पैसा जा रहा है, खाना जा रहा है उसके देखभाल के लिए। क्योंकि उनके विकार जो उनको मार रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसे
सब स्टूपिड विकार चल रहे हैं कि हमको इनको क्यों पैसा देना पड़ रहा है, या देवरानी को शायद जेलसी होती होगी कि ये इतनी सुंदर क्यों है, या जेलसी होती होगी कि इसके ये दुकान क्यों अच्छे से चलाती है। ऐसा हो सकता है कि दुकान में जब ये लड़की जाती है, क्योंकि अभी लोगों को पता तो है कि वो विधवा है, तो जो सच में थोड़े से भले इंसान हैं, जो लीचड़ इंसान नहीं है, वो भी शायद हेल्प करने के लिए वो जब दुकान में रहती होगी उस वक्त ज़्यादा लोग आते होंगे, और बाकी के लोग तब आते, और जब दूसरी देवरानी शायद बैठती होगी या कोई और फैमिली का बैठता होगा तब थोड़े कम लोग आते होंगे। क्योंकि आप अगर बुरा कर्म भी करोगे तो उसका तो डायरेक्ट फल भी आपको मिल रहा होता है। आप अगर घर में इसको मार रहे पीट रहे हो, या इसको खाना वाना नहीं दे रहे, इसके बच्चों को ठीक से खाना नहीं दे रहे, लोगों को दिखेगा नहीं क्या कि बच्चे ठीक से संभल नहीं रहे हैं, या बच्चों के ऊपर क्रूएल्टी चल रही है, फैमिली में क्रूएल्टी चल रही है। तो जो क्रूएल है उसने तो क्रूएल्टी, उसको फिर क्यों लोग पैसा देंगे, राइट। तो उसके उनके बिजनेस टाइम में शायद इसलिए कम लोग आते होंगे, और उससे उनका जेलसी और बढ़ता है। ये समझने के बजाय कि मैं अच्छा करूँगा या करूँगी तब हमारा बिज़नेस दोनों के लिए अच्छा चलेगा, ये नहीं समझते। और फिर इस लड़की के वक्त अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा होगा, वो लोग उसको एडिक्वेट पैसा भी नहीं देना चाहते, इसलिए उसको मार रहे हैं। क्योंकि उसने बोला होगा घर में कि आप मुझे थोड़ा खर्चे के लिए पैसा दीजिए, मेरे बच्चों के स्कूल के लिए, या उसको खुद के लिए साड़ी वाड़ी, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े ख़रीदने होंगे, या अच्छा खाना खाने की तरफ उसको लेके जाना है आपके फैमिली को, कुछ भी हो, उसके पास तो बहुत सारी नीड्स होंगे, राइट। तो जो भी उसके नीड्स हैं रियल नीड्स हैं, ये फेक नीड्स नहीं है। जो एलीट वुमेन होती हैं, जो अल्ट्रा रिच वुमेन होती हैं, उनके बहुत फेक नीड्स होते हैं कि उनको वो जब पैसा मांग रही होती है, उनको वो पैसा किस लिए चाहिए, उनको वो पैसा कुछ आलिशान शौक पूरा करने के लिए चाहिए, गैम्बलिंग करने के लिए चाहिए, अल्कोहलिज्म के लिए चाहिए, पार्टिंग के लिए चाहिए, शान दिखाने के लिए चाहिए, ऐसे सब चीज़ों के लिए चाहिए। जबकि ये जो विधवा है, इनको वो सब चीज़ें तो उनके दिमाग में है ही नहीं अभी। उनको सिर्फ अपने बच्चे और खुद का कैसे गुजारा करे उतने के लिए ही पैसा चाहिए, पर उतने के लिए भी उसको शायद पैसा नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो वो मार पीट नहीं खाते। पैसे के लिए ही लोग मारते हैं, और इंसानियत जब भूल जाते हैं कि, और इंसानियत भूल के गलती तो खुद कर रहे हैं, पर जब एडमिट नहीं कर पाते कि मेरी गलती का ही असर है कि लोग हमारी दुकान में तब नहीं आते जब हम बैठे रहते हैं। आप वो गलती नहीं करेंगे, आप फेयरली, आपके देवरानी जेठानी सब फेयरली एक दूसरे से बिहेव करेंगे, तो ऐसा होगा क्या कि बैलेंस तो अपने आप आ जाता। अगर वो लोग इतना सोच लेते कि हम क्रूएल हैं या हमारे मन में विकार है, जेलसी। क्योंकि अगर इनिशियली क्रूएल नहीं थे, इनिशियली सिर्फ जेलसी थी, पर वो जेलसी भी दिखती है, या आपके बच्चे नहीं हैं, या आपके एक बच्चे हैं और फिर भी इनके बच्चे स्कूल में अच्छा कर रहे होंगे, उससे भी जेलसी आ जाती है। ऐसे सब करके आप सिर्फ गंदा विचार लेके घर में बैठे रहेंगे, फिर वो गंदे विचारों का ही पथ आपका खुलता रहेगा ना। आपने तो सही चेक नहीं किया अपने आप को। तो अभी या तो उसकी, इस लेडी के पास तो यही सोल्यूशन है कि या तो फिर उसकी घर के जो मेंबर्स हैं सुधर जाएं, और नहीं सुधर रहे तो सच में बाहर से ही किसी को हेल्प करना पड़ेगा। नहीं तो उसके और उसके बच्चों का जो लाइफ कंडीशन होगा बेटर की तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि बाकी के फैमिली मेम्बर्स का दिमाग ख़राब हो गया है, सोशली या मेंटली या साइकोलॉजिकली वो लोग इल हैं, और वो इलनेस इसके ऊपर ज़ाहिर हो रहा है सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट पर्सन है ना, जो मेंटली इल होता है वो टारगेट भी किसको करेगा, उसी को करेगा ना जो इजीली उसके अब्यूज़ के फंदे में फंस सकता है। तो ये तो इजीली ही फंसी हुई है, क्योंकि उसके पास कहीं जाने के, उनको तो पता है ये लड़की के पास कहीं जाने का कोई जगह नहीं है। तो जो अब्यूज़र्स होते हैं वो वैसे भी होते हैं, जो थोड़े हाई लेवल के साइकोलॉजिकल अब्यूज़र्स होते हैं, वो तो ऐसे ही लोगों को विक्टिम बनाते हैं अपना, कि जिसको वो लोग ट्रैप करके रख सके अपने लाइफ में, और उनको पता है कि ये कहीं भाग नहीं सकती। और इसको, ये लेडी को अगर कोई ऐसा भी सोचे कि जैसे पुराने ज़माने में अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो के रिफॉर्म के बारे में, या ब्रह्मो समाज ने ये सब रिफॉर्म किया था कि विडो रीमैरेज करे। पर विडो रीमैरेज का भी प्रॉब्लम ये है, आप अगर विडो हैं एंड स्पेशली अगर आपके कुछ किड्स हैं, तो आपके रीमैरेज के लिए भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे पथ खुल जाते हैं। क्योंकि आपको शादी करने के लिए भी ऐसे लोग आएंगे जो लोग ऐसे ही चिपड़ होंगे, लीचड़ होंगे, या तो चाइल्ड अब्यूज़र्स होंगे, या तो विमेंस अब्यूज़र्स होंगे। तो बहुत ऐसे ना क्रिटिकल डिसर्नमेंट मतलब बहुत सोच समझ के ही सेकंड शादी ऐसे सब विडोज़ को भी करनी पड़ती है। नहीं तो फिर उनके बच्चों का लाइफ और ख़राब हो जाएगा अगर उनका मैरिज
किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो सेक्सुअल अब्यूज़र है या फाइनेंशियल एंड जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़र, जो उसके जो इन लॉज़ है ना, वो इन लॉज से भी डबल ख़तरनाक लोगों को भी मैंने देखा है ज़िंदगी में, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम करते हैं। और ये लोगों को समझ में नहीं आता। वो लोग को देख के लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी ने अगर विडो को मैरिज कर लिया तो बोलेंगे अरे वाह, विडो से मैरिज की है, 1-2 बच्चे हैं, इससे मैरिज की है, तो लोग उसको फॉल्स क्रेडिट देंगे कि ऐसे मैरिज किया है विडो से तो कितना अच्छा काम किया है। जबकि पीठ पीछे उसने एक विडो से इसलिए शादी की है क्योंकि उसको पता है कि ये, और विडो एंड ऐसी अनाथ भी है ये, राइट। तो अनाथ से इसलिए शादी की है कि उसको पता है कि इसके ऊपर और दबाव डाल के रख सकते हैं इसको, और इसको और अब्यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंसान जैसे एकदम रेडीली फर्स्ट हैंड, हाँ मैं विडो से शादी करने के लिए रेडी हूँ करके आ जाता है ना, वो इंसान भी कभी कभी एकदम बहुत बुरी नज़र वाले होते हैं या बुरे दिमाग के होते हैं। और उनकी शैतानी दिमाग, वो शैतान का ही रूप होते हैं बेसिकली। और उनकी शैतानी दिमाग ना नॉर्मल इंसानों को समझ में नहीं आती, क्योंकि नॉर्मल इंसान उस लेवल का ख़तरनाक ख़राब चीज़ें कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर कोई कोई वुमेन हैं जिनको ऐसे लोगों के साथ रह रह के उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो ये पंडित जी भी नहीं सोच पा रहे, इसलिए समझ नहीं पा रहे वो इस लेडी का प्रॉब्लम। क्योंकि आपने अगर लड़की होकर जन्म नहीं लिया है ना, तो लड़कियों को कितना सेक्सुअल अब्यूज़ होता है बहुत कम लड़के समझ पाते हैं। दुनिया में बहुत कम लड़के हैं जिनकी सेक्सुअल अब्यूज़ लेवल वो सेक्सुअल अब्यूज़ लेवल है जो लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज़ लेवल होता है। और सेक्सुअल अब्यूज़ लेवल सिर्फ नहीं, सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद आपके बच्चे होना, फाइनेंशियल अब्यूज़ होना। लड़कों को यूजुअली वो फाइनेंशियल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कम लड़कों के पास वो एक्सपीरियंस है। किन लड़कों के पास, जिनके पास हुआ है अब्यूज़ बचपन में, या जो लोग वो मिडिल जेंडर, इंटरसेक्स जेंडर के होते हैं, उन लोग ने ये सब एक्सपीरियंस। वो लोगों के पास फिर भी थोड़ा कैपेसिटी है समझने का कि लड़कियों के साथ क्या होता है, क्योंकि वो मिडिल जेंडर लेके जन्म लिए हैं, यही समझने के लिए। फिर जो लड़के बहुत सुंदर होते हैं उनको भी सेक्सुअल अब्यूज़ बचपन में हुआ होता है, या तो उनको सब सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में समझता है, फिर भी उनको फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ये सब नहीं, थोड़ा कम समझता है। साइकोलॉजिकल शायद समझ जाए, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़र आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके ही अब्यूज़ कर सकता है। तो सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कोई लड़का समझ भी जाए, पर फाइनेंशियल अब्यूज़ बहुत कम इंसान हैं जो समझ पाते हैं लड़कियों के ऊपर कितना फाइनेंशियल अब्यूज़ होता है। और सालों से, डेकेड से, हज़ार सालों से बहुत सारी विमेन हैं जो फाइनेंशियल अब्यूज़ लेके मैनेज तो कर ली हैं, पर आजकल ऐसे बहुत सारी वुमेन हैं जो नहीं और मैनेज कर पाती हैं। उनका सोल थक गया है। अगर अर्थ में उन्होंने बहुत सालों से जन्म लिया है, जन्म ले लेके माफ़ करते करते अब थक गए हैं। ऐसे भी बहुत सारे वुमेन हैं, क्योंकि उनके कितना किसी को माफ़ करोगे, कितना, और उनका सेक्सुअल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ सब कुछ आप सहोगे। तो इसीलिए भी, और ये सब के लिए आप थक जब जाते हो तब आपको भगवान के ऊपर ही प्रार्थना करनी है, करती रहनी है। एक तो ये, क्योंकि फर्स्ट लेडी जो है उसके पास तो टाइम है एटलीस्ट प्रार्थना करने की, सेकंड लेडी के पास तो टाइम भी नहीं होगा प्रे करने का। वो सिर्फ 5 मिनट का प्रेयर ही कर पाएगी लाइफ में, क्योंकि वो उसके लाइफ में इतना लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा कुछ करने का। वो फर्स्ट लेडी जो है उसके लाइफ में थोड़ा लेस प्रॉब्लम्स है कंपेयर टू ये सेकेंड लेडी। पर अगर वुमेन्स इंस्टीट्यूट कुछ करना चाहती है वुमेन को हेल्प करने के लिए, रैदर दैन उनको रिहेबिलिटेट करके किसी से शादी करवा देना, प्लीज़ उनको एडुकेशन दीजिए, प्लेस दीजिए, सेफ़ प्लेस दीजिए रहने के लिए, कि 1-2 साल आप ऐसा प्लेस दीजिए जहाँ वो रह पाए, स्टेबलाइज़ हो पाए। क्योंकि हर इंसान को ना सिर्फ जो सिंगल, अगर मेरे जैसे कोई सिंगल लड़की है उसको अगर 6 महीने का कोई प्लेस दे और एडुकेशन दे, उसके बाद वो कोई काम कर सकती है। पर अगर कोई सिंगल लड़की, डोमेस्टिक अब्यूज़ की लड़की ना हो, पर अगर उसके बच्चे हैं या उसने 10-20 ईयर्स का अब्यूज़ सहा है, तो मेंटल हेल्थ भी उनका ख़राब है, तो तब तो बहुत कुछ चाहिए होता है वो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। वो बच्चे को, तभी तो वो बच्चों को ज़्यादा हेल्प चाहिए होता है। पर इंस्टेड लोग ना वो वुमेन को हेल्प करते करते बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चों का, मेरे फैमिली में तो यही हुआ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो वुमेन अब्यूज़्ड वुमेन थे या फाइनेंशियली अब्यूज़ मोस्टली थे, फाइनेंशियली अब्यूज़ वुमेन के बच्चों को तो कुछ ख्याल किसी ने किया ही नहीं। उसका अलग इफ़ेक्ट ये है कि जब आप फाइनेंशियल अब्यूज़ से गुज़रते हो, आप फाइनेंशियली थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होते हो इन सम वेज़।
पर आप ग्रीडी अगर और आप ग्रीडी नहीं हो तो आप पैसों के पीछे भागोगे भी नहीं, क्योंकि जब फाइनेंशियल अब्यूज़ हुआ होता है आपको समझ में आ जाता है कि पैसे का मोह क्या चीज़ है, वो मोह ना करना ही बेटर है। पर जो बच्चे जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ से सब गुज़र रहे हैं, वो या सेक्सुअल अब्यूज़, ये हर प्रकार के अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं, या 2-3 टाइप ऑफ अब्यूज़ से गुज़र रहे हैं उनकी मम्मियाँ या कभी कभी डैड्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन के साथ ही ये ज़्यादा होता है हमारे कंट्री में। तो तब क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं, बच्चों को तो लोग ध्यान ही नहीं देते, या समझ में भी लोगों को नहीं आता कि कितने लेवल का हेल्प वो बच्चों को चाहिए। और वो बच्चे ऑलरेडी एक ऐसे डिसेबिलिटी से गुज़र रहे हैं, और इसलिए उनको मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं उनको, या इमोशनल डिसेबिलिटी थोड़ी आ जाती है कि इमोशनली वो लोग ब्लॉक्ड हो जाते हैं, या उनको बहुत सारे लेवल का, वो बच्चों को भी बहुत हेल्प चाहिए होता है, पर महिलाओं को हेल्प करने वाली संस्थाएं महिला को हेल्प ही सही तरह से नहीं कर पाती, तो वो बच्चे का क्या करेंगी। तो ये सब फिक्स करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि संस्था तो है 2-3, पर वो संस्थाएं भी ठीक से डीपली एनालाइज नहीं करती, सुपरफिशियल हेल्प करती हैं बहुत सारी संस्थाएं, और कोई कोई संस्थाएं ओवरबर्डनड हैं, तो उनके पास डीपली हेल्प करने के एडिक्वेट पर्सनल नहीं है। तो ये सब जो डोमेस्टिक अब्यूज़ के ही जो विक्टिम्स हैं उनको ही आप ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि जो अब्यूज़ से गुज़र चुके हैं, जो स्पेशली जिनका दिमाग अगर अच्छा रहा है, दिमागी संतुलन ख़राब नहीं हुआ है इतना क्रॉनिक अब्यूज़ के बाद भी, वो लोगों के पास बैलेंस्ड आउटलुक होगा हाउ टू हेल्प डोमेस्टिक अब्यूज़ के किड्स, हाउ टू हेल्प दूसरे वुमेन जिन लोग ऐसे सब चीज़ों से जा रही हैं। तो इवन ये जो फर्स्ट विडो है उनका तो अब्यूज़ शायद नहीं, फाइनेंशियल अब्यूज़ से वो गुज़र रही होंगी, पर होपफुली कोई और लेवल ऑफ अब्यूज़ उनका कम है, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज़ से वो शायद गुज़र रही होंगी, या सोशल आइसोलेशन उनका बहुत चल रहा होगा। जो भी है, वो लेडी के पास है कैपेसिटी, उसको अगर आपने ट्रेनिंग दे दी सोशल वर्क के लिए, नर्सिंग वर्क के लिए, चाइल्ड केयर टेकिंग के लिए, वो बहुत क्वालिफाइड होंगी ये सब करने में, क्योंकि उनके अंदर प्यार भी है, उनके अंदर वो केयर टेकिंग वाला सोल भी है वो, और उनको सही पढ़ाई कराएंगे तो वो बहुत दूर तक जा सकती है। तो ये दोनों लेडीज़, उनको अगर सही एजुकेशन दे, सही फाइनेंशियल हेल्प मिले, सही जगह मिले रहने की, या सही काम मिले करने की, वो लोग थोड़ा सा ही हेल्प को बहुत दूर तक चला सकते हैं। तो आई होप लोग जो ये सब टॉपिक्स पे सोच रहे हैं, जब आप अवेकन हो रहे होते हो, आपको अवेकनिंग में, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे होते हो, आप अवेकनिंग में समझिए कि आपको अगर अवेकनिंग में ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको गरीबों को हेल्प करना चाहिए, या आपको आपके नेबरहुड में जो पुअर लोगों हैं उनको हेल्प करना चाहिए। आप इनिशियल जब अवेकन होके किसी को दान दे देते हो, 500 रुपये इधर उधर दे देते हो, 1000 रुपये इधर उधर दे देते हो, अच्छी बात है ये तो, मगर फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेकनिंग है। अगर आप सच में बहुत कुछ कमा रहे हो, अगर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाई उससे बहुत कमा रहे हो, तो उसका आप अगर किसी को, और बहुत कमाई आपने कर ली कुछ साल बाद, तो वो कमाई का सही असर सिर्फ किसी को 500 रुपये देने से नहीं, आप उसका अभी फिर नेक्स्ट लेवल आपको करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे आप में भी जॉइंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, सोशल ग्रुप के साथ कोई संस्था चला सके, राइट इंटेंट वाला कुछ काम कर सके, जिसमें मे बी आप इनको एडुकेशन दे दें, ऐसा प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ पैसे से ओकेजनली पैसे दे के उनको हेल्प करना। एक चीज़ आप ऐसा कर सकते हो, जो अवेकन हुए हैं और जिनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है वही ये कर सकता है ना, और जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, जिनके पास मॉनेटरी पावर है, सोशल पावर है, लीगल पावर है, तो आपका अवेकनिंग पैसा देने में नहीं है, अगर आपका सिर्फ पैसे देने में नहीं है। जो हाई क्लास बिजनेसमैन है, हाँ, आप बिजनेस के एस्पेक्ट को जैसे रन कर सकते हैं, ऑपरेशंस को जैसे स्ट्रेटेजाइज करके आप रन कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रेटेजीज़ आप किसी को हेल्प करने में भी कर सकते हैं। तो वो प्लान आपको करना है। फिर अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से आपको हेल्प करना है कि रेगुलेशंस को आप ईजी तो करिए। हमारे कंट्री में एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग मारामारी तो इतना करते हैं, पर बिलियन पॉपुलेशन के लिए जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं करेंटली ऑन इंडिया बहुत कम हैं। तो गवर्नमेंट को तो प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट जॉब्स भी खुलना चाहिए ना। अगर एक
विलेज में या एक सिटी में पहले 1000 लोग रहते थे, 1000 लोगों के लिए अगर आपने 10 ऑफिसर्स को रखा है उनके नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, जब वही सेम सिटी या विलेज में 1000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1 लाख हो गए, ऐसे प्रोपोर्शनेटली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उनके नीड्स के लिए तो आपको ज़िला का मोर ऑफिशियल्स भी हायर करने पड़ेंगे, राइट। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफिस में इतना बैकलॉग होता है, और बैकलॉग के वजह से फिर उसके बाद जो लोग सिर्फ घूस देते हैं वो लोग का ही काम निकल पाता है, या जो लोग 10 बार जाने की क्षमता रखते हैं उनका ही काम निकल पाता है, बाकी लोगों का तो काम नहीं निकल पाता। पर कितने ऐसे, ये लोग दोनों ही शायद कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल होंगे, पर इनके पास तो वो जो मारपीट खा रही है, 3-3 बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर काम भी करती हैं, पर काम के बाद उसको पैसा भी शायद नहीं मिलता। ये लोग तो उनके पास तो टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको हेल्प चाहिए ही चाहिए कहीं से। राइट हेल्प नहीं मिला तो एवरी डिग्री ऑफ जो रॉन्ग हेल्प उनके लाइफ में आएगा, और उनके लाइफ को वर्स से वर्स बनाता है दोनों लेडीज़ के लिए। और एवरी डिग्री ऑफ राइट हेल्प आएगा तो उनका जीवन एकदम खुल जाएगा। एक फ्लावर जैसे धीरे धीरे ब्लूम होता है, वैसे फ्लावर में थोड़ा सा पानी आता है, थोड़ा सा एयर आता है, थोड़ा सा सनलाइट आता है, उससे धीरे 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 फ्लावर ब्लूम हो रहा होता है। वैसे ही ये इंसान को थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद सही चीज़ मिल जाए, सही लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्विंग उपाय मिल जाएं, तो उन लोग बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में। और उन लोग अच्छा करेंगे तो उनके बच्चे भी अच्छा करेंगे, उन लोग के बच्चे भी अच्छा करेंगे, तो गवर्नमेंट को जो ये प्रॉब्लम है ना कि क्राइम रेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, वो सब भी तो कम हो जाएगा ना। क्योंकि अगर ये बच्चे ये अब्यूज़िव फैमिली में रह के उन लोग तो क्या देख रहे हैं कि वुमेन को मारना बहुत अच्छी बात है, या वुमेन तो मार ही खाती हैं, तो फिर उन लोग तो सही दिमाग के बच्चे बनेंगे क्या, अगर उनकी मम्मी अगर वो अब्यूज़िव सिचुएशन से नहीं